स्वामी जी, हाइट बढ़ाने में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन से उपाय से हार्मोन भी ठीक से काम करेंगे और नेचुरली ही लंबाई बढ़ेगी? लेट जाओ। तो मैं बोल रहा था सोमेटोट्रोपिन। ये सोमेटोट्रोपिन जो है वही ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके साथ थायराइड और पैराथायराइड जिम्मेदार है, और उसके लिए जिम्मेदार है यह सर्वांगासन। तो सर्वांगासन 2 से 5 मिनट, देखो 10 सेकंड करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, इसको 5 मिनट तक करना है। इसलिए आज हम बहुत धीरे धीरे रिदम के साथ योगाभ्यास बता रहे हैं। ज्यादा उतावले होकर के बावले होकर के मत करना। योग का एक समय है, एक आसन का पूरा लाभ पाना है किसी भी रोग में तो 5 मिनट उसका टाइमिंग है। मोटापा आदि में तो 100 बार करवाते हैं। और प्राणायाम का 5 मिनट का एक राउंड होता है, चाहे वो कपालभाति है, चाहे अनुलोम विलोम है, चाहे भस्त्रिका है। जब कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जब इनक्योरेबल डिजीज की श्रेणी में कोई बीमारी आ जाती है, चाहे वो हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, सोराइसिस है, ब्रोंकाइटिस है और लंग फाइब्रोसिस है, सार्कोडाइसिस है, जब असाध्य कोटि में रोग आ जाता तो आधे से 1 घंटे तक भी करवा देते हैं। सीधे रखो बेटा, ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने हुए, 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक ये करना है, फिर वापस आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करें। तो देखो लाभ पूरा पाना है तो सर्वांगासन कम से कम 2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट करना पड़ेगा। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको हम नहीं बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी, समय पूरा देना पड़ेगा योगाभ्यास में जी। समय का बहुत ख्याल रखना होता है। स्वामी जी, एक ऐसी भी बात सामने आई है कि कम उम्र में अगर वेट ट्रेनिंग ज्यादा की जाए तो उसका भी असर लंबाई पर पड़ता है, लंबाई नहीं बढ़ती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो थोड़ी थोड़ी सच्चाई तो सब चीज़ों में है। बहुत जो ऐसे जो जिम जाते हैं, मसल बनाने में छोटे छोटे बच्चे आजकल लग जाते हैं, टोले शोले देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये दंड बैठक भी हम बच्चों को 15 साल के बाद कराते हैं। 15 साल से कम उम्र बच्चों को हम 25 से ज़्यादा का कोई भी एक एक्सरसाइज का राउंड नहीं करवाते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसल बनाने वाली जो एक्सरसाइजेज है वो छोटे बच्चों को नहीं करनी चाहिए, उनको योगासन ही करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन सब 2-2 मिनट। चक्रासन जो खड़े होकर के नहीं कर सकते, लेट के कर लो बच्चे, ऐसे आराम आराम से 20 से उठा ले जितना उठा पाए। ये भी 2 मिनट तक ऐसे करना है और फिर बैठ जाएंगे। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे। एक बार सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही सब बच्चों को सीखना भी है। हाँ, चलो दोनों हाथ उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन। एक एक अभ्यास 2-2 मिनट करना है। तो योगाभ्यास में 5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। विधि, मेथड, दूसरा टाइमिंग, तीसरा कंसंट्रेशन, चौथा कंटिन्यूटी, और इसके साथ साथ जरूरी बात है योगाभ्यास को पूरी निष्ठा से करना। योग निष्ठा मजबूत होगी तो जीवन में संबंध निष्ठा हो, कर्म निष्ठा हो, कर्तव्य निष्ठा हो, राष्ट्र निष्ठा हो, अनुशासन निष्ठा हो, डिसिप्लिन लाइफ में पूरा आएगा। तो ये एक एक अभ्यास 5-5 मिनट ऐसे करने हैं। 5-5 मिनट, 1-2 मिनट से स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए दूसरे भी एक्सरसाइज है, जितना जो कर पाए उतना जरूर करें। अब वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में बैठ करके आगे झुकते हैं तो मंडूकासन। अब देखिए, एक तरफ हमें पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को अच्छा बनाना है, दूसरी तरफ पाचन तंत्र को अच्छा बनाना है कि जो हम खाएं।
गाजर है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, और दूध, दही, छाछ, पनीर है, सोया है। सोया बड़ी का आज एक विशेष रेसिपी भी बताने वाले हैं। सोया चंक्स जो हम न्यूट्रिला से उपलब्ध कराते हैं पूरे देश को सोया बड़ी बनाना, खाना और उसके बेनिफिट, यह पहली बार न्यूट्रिला ने बताए थे। 50 साल पुरानी पूर्ण स्वदेशी कंपनी है ये। इसका टेक ओवर किया जब एक बड़ी समस्या से घिर गई थी, एनपीओ हो गई थी कंपनी। हजारों लोगों के रोजगार का और लाखों जो किसान जुड़े थे उनके भी आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया था। हमने इस देश को स्वास्थ्य दिया है, समृद्धि दी है, रोजगार दिया है, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता दी है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके ऐसे। ये 1 से 2 मिनट मंडूकासन और शशकासन करना है, फिर पीछे सुप्त वज्रासन बताएंगे। डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कहते ना खाते पीते तो शरीर में लगता ही नहीं है, हाइट नहीं बढ़ती है। योगाभ्यास के साथ अच्छा आहार होना भी बहुत जरूरी है, जिस पर आगे हम बात करेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ स्वामी जी कि कई बार माँ के कमजोर होने पर बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, लंबाई भी कम रहती है और माल न्यूट्रिशन भी होते हैं। माएँ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करें कि आगे चलकर बच्चों की हाइट अच्छी हो? तो माएँ सबसे पहले तो देखो आगे झुके पीछे झुके तो पूरा बैलेंस आ गया। अब पद्मासन में बैठ के आगे झुकेंगे, योग मुद्रासन भी करेंगे और मत्स्यासन भी उसके बाद में होगा। चलो आगे झुक जाएंगे। माताएं प्रेगनेंसी के दौरान दूध पिए, दही छाछ ले, साग सब्जियां ले। देखो कुछ लोगों ने ऐसी मान्यताएं घड़ रखी हैं कि मांस मछली खाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। तो फिर तो चाइना वालों की सबसे ज़्यादा हाइट होनी चाहिए। चाइना वाले तो मांस मछली खाते हैं, शाकाहार बहुत कम करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। बिना शाकाहार के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता केवल मांसाहार के बल पर। तो माताओं बहनों को दूध, दही, छाछ, शाक सब्जियाँ और जिनमें कैल्शियम होता है, ज़्यादा रिच कैल्शियम होता है, जैसे सीताफल है। सीता माता सीताफल खाती थी, इसलिए सीता माता के साथ उसको जोड़ा गया है। उसके बच्चे इतने बलवान थे कि अपने पिता का भी अश्वमेध घोड़ा उन्होंने रोक दिया। अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने रोक दिया। तो माताओं को सीताफल खाना चाहिए, उसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सर्वश्रेष्ठ फल होता है सीताफल। उनको सिंघाड़ा, चोलाई, जो इसके आटे की रोटी खानी चाहिए। आज हमने यही सब रखा हुआ अपनी डाइट में बताने के लिए। आगे झुके। स्वामी जी, प्रेग्नेंट औरतें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मंडूकासन करने में मातृत्व और मातृत्व प्लस बनाया हुआ है, नहीं महसूस कर पाएंगी, तो उनके लिए बैक बेंडिंग ज्यादा बेहतर है या कौन कौन से योगाभ्यास? ना वो महिलाओं के लिए वो नहीं है। महिलाओं के लिए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही करना है जो प्रेग्नेंट है उनको। अब ये तो जो बता रहे हैं तो जनरल हाइट बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो जो खाएंगे वो शरीर में लगेगा। माने उनका कैल्शियम से लेकर के, आयरन से लेकर के, मैग्नीशियम से लेकर के, प्रोटीन जो हाइट के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम और प्रोटीन बहुत जरूरी है। एक तो ऐसे किया देखो, सुप्त पद्मासन। अब फिर इसमें हाथ ऐसे लगा के गर्दन पीछे की ओर मोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा मत्स्यासन। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। गर्भवती महिलाएं तो प्राणायाम करे, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी और सूर्य नमस्कार 9वें महीने तक हम करवा देते हैं। तो उनके बच्चों की हाइट अच्छी हो रही है। ये मेरा लाखों माँ बहन बेटियों का जो अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा हूं।